नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। हम खबर आजमगढ़ से है, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सोमवार को जनपद आजमगढ़ के महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर महिलाओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, वार्ड व्यवस्था और चिकित्सकीय सेवाओं की गहन समीक्षा करते हुए मरीजों से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। आज निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं, लेकिन जो भी समस्या सामने आई है उन्हें गंभीरता से लिया गया है। इस अवसर पर अस्पताल के SIC विनय सिंह यादव सहित वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। SIC ने जानकारी दी कि अस्पताल में मरीजों की हर संभव सुविधा दी जाती है और आयोग की ओर से सुझाव दिए गए बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि किसी भी मरीज की परेशानी को हल्के में न लिया जाए और समस्याओं का समन्वयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ डॉक्टर रश्मि सिन्हा, डॉक्टर ज्योतिषना द्विवेदी, डॉक्टर शैलेश सुमन, ट्रेटस ब्रेटन, दुर्गा देवी, नर्सिंग अधिकारी छाया यादव, स्मृता राय, सपना और संतोष सहित अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। अस्पताल की सेवाओं और प्रबंधक से जुड़ी जानकारियों की भी आयोग सदस्य को दी जाएगी। देखिए, मुझे 1 साल हो गया है राज्य महिला आयोग का सदस्य बने, और ये सितंबर मंथ ही था जब मैं पहली बार सदस्य बन करके, और सबसे पहला विजिट मेरा आजमगढ़ में था। और फर्स्ट विजिट में मैं महिला अस्पताल आजमगढ़ आई थी, और तब के और अब के समय को अगर मैं कंपेयर करते हुए कहूँ तो यहाँ की जो जनता है अब ये कह रही है कि यहाँ पे बहुत सुधार हो चुका है, सुविधाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं। मरीजों से भी मैंने बात करी, सबने बहुत आशीर्वाद दिया। डॉक्टर साहब को सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप निरंतर अपने स्टाफ के साथ उतनी ही दृढ़ता से, वो ह्यूमन टच के साथ और बहुत ही स्नेह के साथ काम करते हैं। तो इस वजह से मरीजों को आराम भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है, और ये प्रेरित भी होते हैं आम लोग कि सरकारी अस्पताल में अगर हम जाएंगे तो हमें वहां पे बेहतरीन सुविधा क्योंकि मिल रही है, तो हमें प्राइवेट अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी निरंतर यही प्रयास है कि जनमानस को बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिले, सुविधाओं का लाभ मिले। तो मैं समझती हूँ कि जो महिला अस्पताल आजमगढ़ का है बहुत अच्छा फंक्शनिंग में है, और ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी मिली, बहुत ही बेहतरीन रही। जिला महिला चिकित्सालय अपने दायित्वों को पूरा करने का पूरा भरपूर कोशिश कर रहा है, और मैडम क्योंकि इसी जनपद की रहने वाली हैं तो आए दिन इनका सुझाव हमें मिलता रहता है, और उसके क्रम में हम उसको सुधार करते हैं। मैम का जब भी इधर आना होता है हमारे यहाँ आती हैं और कुछ न कुछ टिप्स दे के जाती है कि डॉक्टर साहब इसको ऐसे कर लिया जाए और बेहतर हो जाए, तो उसके अनुसार हम लोग करते हैं। और आज उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं, काम हमारा ठीक है और मरीज भी ठीक कर रहे हैं, आप लोग भी खुद कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें हो तो सुझाव के रूप में हमें दिया जाए। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, किया जाएगा। हम सब लोग बने हैं पेशेंट की दुख दर्द को बांटने के लिए, ठीक करने के लिए। वो काम हम लोग कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। मैडम का आने का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप आई और हमें सुझाव दिए। नवरात्र का समय भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस मामले में? हाँ, देखिए, ये नवरात्र का टाइम तो मतलब हमारे लिए कन्या जन्म प्रतिदिन हो रहा, पुरुष भी जन्म हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चियां भी हो रही हैं। तो इसका यह मान्यता भी हम लोगों की नवरात्र में जो बच्चियां पैदा होती हैं और दुर्गा के 9 अवतारों में से कोई न कोई अवतार होती है। और हमारे यहाँ आज सशक्त नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की एक स्लोगन भी चल रहा है। 17 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने उसको बनाया भी, और माननीय प्रधानमंत्री के उसी स्लोगन के साथ हम लोग हर कन्या को बेहतर पोषण कैसे दिया जाए, बेहतर स्वास्थ्य कैसे दिया जाए, बर्थ के साथ उसकी फीडिंग कैसे हो जाए, टीकाकरण कैसा हो जाए, ये करते हैं। और गार्जियन को, माता को बताते हैं कि जब ये बड़ी होने लगी तो कैसे कैसे इसकी परवरिश करनी है, कैसे कैसे टीकाकरण करना है, और क्या क्या उपाय करना है कि ये फिर बड़ी होकर एक स्वस्थ माँ बने और एक स्वस्थ समाज को आगे पैदा करे। मोदी जी अपने जन्मदिन के अवसर पर भी माताओं को गिफ्ट दिए थे, पुरस्कार के लिए, क्या कैसे हैं? देखिए,
लगातार ये कोशिश हो रही है कि हमारे देश में एक भयावह कुछ बीमारियां हैं, जैसे एनीमिया, प्रेग्नेंट मदर में रक्त अल्पत्ता जिसे होते हैं, खून की कमी कहते हैं, वो हो रही है। उसको खत्म करने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, एनीमिया मुक्त भारत। हम लोग उसी के तहत कोशिश करते हैं कि 100% एनीमिया खून की जांच कराएं, और एनीमिया जैसे पता चलता है तो उसके अनुसार जो भी उसका एक रेजिम का ट्रीटमेंट होता है, चाहे आयरन की गोली देनी हो, इंजेक्शन देना हो, ट्रांसफ्यूजन करना हो, वो करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि उसको अगले जब डिलीवरी के टाइम में आए और अगली उसकी बच्चियां जब परवरिश हो तो एनीमिया ना हो, एनीमिया किन कारणों से होता है उसको बताया जाए। डिबर्बिन हम लोग टाइम से कर रहे हैं, तो लगातार ये कोशिश कर रही है, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी ही ये भारत हमारा एनीमिया में